क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या कोई नकाबपोश तो नहीं? सच में पता है कि आप कौन हैं? अगर हम पूछें आपसे किसी से भी कि आप कौन हैं, तो कन्फर्म है, पक्का है कि आप अपना नाम बताएंगे और हम बोलेंगे कि ये तो आपका नाम है। आप नहीं, क्योंकि आप और आपके सामान में अंतर है। क्योंकि आप तो आपका नाम नहीं हो सकते, नाम आपका है, आप नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो आपका है ना। तो फिर पूछेंगे आप कौन है, फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कन्फर्म है, पक्का है कि आप अपने आप को एक इंसान कहेंगे। इंसान क्या है? एक लाइफ सिस्टम का एक पार्ट है, जितने भी जीवन में से एक हिस्सा है। फिर वो तो इंसान तो एक पार्ट हो गया। आप कौन है? क्योंकि आप तो इंसान किसका नाम है? एक लाइफ का पार्ट है। और शरीर, फिर आप कहेंगे मैं एक शरीर हूँ। शरीर तो आपका ना। आप कहेंगे मेरे को बुखार हो गया, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बुखार नहीं होया, आपके शरीर में ईंट पड़ गई, आपके शरीर में बुखार हो गया। तो आपका शरीर है ना, आप शरीर नहीं, आप चेतना है। और फिर आपको पूछा जाए कि भाई आप कौन है, फिर आप कहेंगे कि मैं एक स्त्री पुरुष के आधार पे कहेंगे मैं स्त्री हूँ या पुरुष। वो तो फिर एक पार्ट हो गया ना। ये तो शरीर जनाना मिला या पुरुष का मिला या मर्द का, उसके आधार पे बोल रहे। वो तो आपका शरीर के आधार पे है ना, शरीर मिला, इसके आधार पे आप बोल रहे। या फिर आप कहेंगे वो शरीर की अवस्था, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ। या आप कहेंगे मैं बीमार हूँ या मैं स्वस्थ हूँ। ये तो आपकी अवस्था हुई ना। हम पूछेंगे आप कौन है, फिर आप कहेंगे धन के बगैर आप कहेंगे मैं निर्धन हूँ। धनवान, धन होगा तो आप कहेंगे मैं धनवान हूँ। ज्ञान होगा तो आप कहेंगे मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञान ना होगा तो आप कहेंगे मैं अज्ञानी हूँ। गोरा रंग होगा तो आप कहेंगे मैं सुंदर हूँ। गोरा रंग ही होगा तो आप कहेंगे मैं सुंदर नहीं हूँ। पढ़े लिखे होंगे आप कहेंगे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अनपढ़ होंगे तो आप कहेंगे मैं अनपढ़ हूँ। अनमैरिड होंगे तो आप कहेंगे मैं कुंवारा हूँ। शादीशुदा होंगे तो आप कहेंगे मैं शादीशुदा हूँ। ये तो सारी चीज़ें आपकी हैं ना, क्योंकि शादी आपकी हुई, आपकी शादी है, आप थोड़ी शादी है। अनमैरिड है तो आपकी अवस्था है ना, वो स्त्री है पुरुष है, वो एक शरीर की कंडीशन है, शरीर का एक सिस्टम है। बच्चा बूढ़ा जवान आपकी अवस्था है। आप कहेंगे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। ये तो आपका एक ग्रुप है, एक मजहब है। ये तो आपका है ना, आप नहीं है। फिर आप कौन है? फिर आप कहेंगे मैं जाति के आधार पे लोहार हूँ, कुम्हार हूँ, चमार हूँ, यानी ब्राह्मण हूँ, जाट हूँ, बनिया हूँ। ये आपकी जाति होगी। फिर भी आप नहीं हुए। और फिर क्या है? फिर आप कहेंगे लाइन के हिसाब से मैं पुलिस में हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ। ये तो आपकी लाइन होगी, ये तो आपका सामान हो गया ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। फिर आप कहेंगे मैं पद के आधार पे कि जिस लाइन में आपका जो पद है, कि मैं डॉक्टर हूँ तो MBBS हूँ, कंपाउंडर हूँ, BMS हूँ। या फिर पुलिस में हूँ तो मैं SHO हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, हवलदार हूँ, या DSP हूँ, DSP हूँ, IG हूँ, DG हूँ, DIG हूँ। ये फिर आपके पद हो गए। यानी कि आप, हम पूछ रहे आपसे कि आप कौन हैं, क्योंकि आप अपने सामान के बारे में बता रहे। यह सारा आपका सामान है। आपसे पूछ रहे आप कौन है। आप तो इसके साथ में अपने आप को जोड़ कर उसी जैसा बना लेते हैं जैसे आप वातावरण में रहते हैं। जो आपको मिला, यानी ये नकाब है आपके, जो नकाब बने वो चढ़ी आपके ऊपर, आपने अपने ऊपर चढ़ा ली, तो आप अपने आप को नकाबपोश बोले। यानी कि अहंकार किस चीज़ का नाम है? अहंकार हमारे नकली रूप का नाम है, और मन की, आत्मा की कन्फ्यूजता का नाम मन है। और यह मन अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ के, प्रकृति में शरीर से जोड़ के, शरीर के पार्ट के साथ में जोड़ के, कि लेडीज है या जेंट्स है, या फिर मतलब बच्चा बूढ़ा जवान, यानी पद लाइन जाति धर्म स्टेज, यानी इन चीज़ों से जोड़ देता है। गुण अवगुण, उन चीज़ों को जोड़कर अपने आप को वही कहने लग जाता है कि मैं ये हूँ, जबकि ये हमारी चीज़ें हैं, हम नहीं। एक बार कालिदास को अहंकार हो गया और वो गुरु ने उनको दिया कि भाई तू एक बार घूम के आ दुनिया में, तेरे को पता चल जाएगा कि तू कौन है। जंगल में चलते चलते प्यास लग आई, घोड़े पे था और रास्ते में देखा जंगल में एक 10 साल की लड़की पानी भर रही थी कुएं से।
और साथ में थोड़ी दूर पे उनकी झोंपड़ी थी। तो वो कहने लगा लड़की से, गुड़िया मेरे को पानी पिला दे, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो लड़की बड़ी समझदार थी, लड़की ने कहा कि पानी तो पिला दूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दें कि क्या आप हैं कौन। कि मैं एक पथिक हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। कि मुसाफिर तो सूरज और चाँद है जो बिना थके बिना रुके लगातार अपना काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर आप मेरे को ये बताइए, आप तो थक गए, आप तो रुक गए, आप मुसाफिर नहीं हो सकते। आप बताइए मेरे को आप कौन है। उलझन में पड़ गया कि मैं एक बलवान हूँ, शूरवीर हूँ, ताकतवर हूँ। कि बलवान तो भोजन और पानी और श्वास होते हैं। अगर आपकी 2 मिनट सांस बंद कर दी जाए तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आप किसी प्रकार की ताकत नहीं आपकी। 2 दिन भोजन पानी बंद कर दिया जाए तो आप डैमेज हो जाएंगे। तो ताकतवर आप कैसे हुए? ताकतवर तो भोजन पानी और सांस के कारण है। तो ताकतवर बलवान कैसे हुए आप तो कमज़ोर हैं उनके बिना। तो इसका मतलब वो ताकतवर है। आप मेरे को ये बताइए कि असल में आप हैं कौन। तो बड़ा कंफ्यूज हुआ, अहंकार का गुरु चूर चूर हो गया। क्यों? अब छोटी सी 10-12 साल की लड़की ने ऐसा फंसा दिया, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कहने वाला। अहंकार की वजह से उन्होंने, गुरु जी ने उनको कहा था कि तू एक बार दुनिया में घूम ले, तेरे को पता चल जाएगा कि तू है कौन। तेरे ज्ञान का जो गुरूर है वो सारा टूट जाएगा। फिर कहने लगा मैं मूर्ख हूँ। कि मूर्ख तो या तो सेठ होता है या राजा होता है, क्योंकि उनकी अकल, राजा की अकल मंत्री होता है, राजा मंत्री की अकल से चलता है और सेठ मुनीम की अकल से चलता है। तो उनमें से तो आप कुछ भी नहीं। आप मेरे को बताइए आप कौन है। तो देर हो रही थी, लड़की पानी भर के और झोपड़ी में चली गई। उसकी माँ आई बाहर और उसकी माता से कहने लगा, हे माता जी मेरे को पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। कि कहने लगी कोई बात नहीं, पानी पिला देंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब दे। सुने सोची फंस गया, सवाल ही सवाल है, जवाब तो है ही नहीं। फिर कहा कि आप कौन हैं? पानी पिला देंगे लेकिन बताइए आप कौन हैं। तो कहने लगा मैं जिद्दी हूँ। तो उस औरत ने कहा जिद्दी तो 2 ही चीज़ें होती हैं, हमारे केश यानी बाल और नाखून, बार बार काटते रहो, बार बार बढ़ते रहेंगे। उनमें से तो आप कुछ भी नहीं। फिर आप बताइए कौन है। फंस गया, बोलती बंद होगी। तो चरणों में गिर गया कि मैं कुछ नहीं हूँ मेरी माता, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, क्योंकि आत्मा का रंग रूप आकार नहीं है। और प्रकृति में एक ही चेतना है, शरीरों में काम करती है, शरीर के आधार पे अलग अलग महसूस होती है। क्योंकि हमारे 5 तत्वों की प्रकृति और 5 तत्वों के जितने भी शरीर बने हैं, जल अग्नि वायु मिट्टी से बने, पेड़ पौधे या शरीर या और चीज़ें, कोई 2 तत्वों से, कोई 3 से, कोई 4 से 5। और हम जो भी देखते हैं वो 3 रूप में काम करता है। संसार में 3 सिस्टम से काम करता है, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि और प्रतिबिंब। जो भी हम देखते हैं वो हमारा ही प्रतिबिंब है, 5 तत्व ही, हर चीज़ 5 तत्वों से। फिर दुनिया शीशा है, शीशे में जो भी देखोगे तो क्या दिखेगा, क्या नजर आएगा? आप ही नजर आएंगे। तो आपका ही प्रतिबिंब है। जो भी आप किसी को नमस्कार करोगे, जैसे आप कुएं के अंदर या कहीं यानी कि एक हॉल के अंदर, या रात को जब सुन सपट हो जाता है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, आपकी चप्पल, आपका पाजामा धोती, आपकी आवाज़ आती है और वो साइड में कहीं टकरा के वापस आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और डर के भाग लेते हैं कि पता नहीं किसकी आवाज़ है, कौन आ रहा है। क्योंकि रात को अंधकार होता है, दूसरा नज़र आता नहीं, समझ नहीं पाते कि मेरी ही आवाज़ कहीं टकरा के वापस आई। तो आपकी प्रतिध्वनि, या आप जैसा भी दूसरों को भाषा बोलते हैं तो दूसरे भी ऐसी ही भाषा बोलते हैं। आप किसी को गाली देते हैं तो अगला भी गाली देगा, आप किसी को नमस्कार करते हैं आगे वाला भी नमस्कार। यानी कि आपकी प्रतिध्वनि है, प्रतिक्रिया। जैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते वो भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है। किसी को चाटा मारते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं, दवाई खिलाते हैं, या किसी को नुकसान करते हैं, तो प्रतिक्रिया सामने वाला ऐसे ही देगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि। समझ में आई कि ये 3 रूप में काम कर, हमारे बगैर है नहीं। क्योंकि दुनिया शीशा है, शीशे में जहाँ भी देखोगे दर्पण में आपके सिवा कोई नहीं है। यानी आत्मा, हम शरीर में तो
शीशे के अंदर देखेंगे तो कौन नजर आएगा? हमारा शरीर। लेकिन देख शरीर नहीं रहा है, देख हम रहे हैं, जो हम शरीर नहीं। हम देख रहे हैं शरीर के माध्यम से और शीशे के अंदर देख रहे हैं, लेकिन शरीर ही नजर आ रहा है, आत्मा नजर नहीं आ रही। क्योंकि देखने वाली आत्मा है, चेतना है, वो निराकार है, उसका सबूत नहीं आपके पास। और दिखाएंगे तो यह भी आपका अहंकार है। तो किसको दिखाएंगे? आपके अलावा दुनिया में, प्रकृति में दूसरा है ही नहीं। प्रकृति कितनी भी बदल जाए, आप सुखी नहीं हो सकते। किसको बदलना पड़ेगा? यानी सृष्टि के बदलने से सुख नहीं होता, दृष्टि को बदलने से सुख होता है। दृष्टि बदलो, स्वयं को पहचानो, अपनी नज़र को अपनी तरफ मोड़ो। क्यों? एक समझ की आँख है, समझ की आई है, समझ की नेत्र है, समझ की दृष्टि है, उसको अपनी तरफ मोड़ो। समझ के जरिए समझोगे कि मैं एक ऐसी निराकार पावर हूँ कि सब कुछ करती हूँ, लेकिन प्रकृति में और शरीर में ऑटोमेटिक रूप से करती हूँ। और जो विचार के जरिए करती हूँ और फिर शरीर के जरिए वो कर्म होता है, और क्रिया वो होती है जो मैं ऑटोमेटिक या प्रकृति में करती हूँ। एक सिस्टम है। और एक बार एक लंबी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू वालों की, और एक वो बाबा जी वहाँ से बाथरूम कर रहे थे, गुजर रहे थे, बाथरूम करने लगे। लड़का लाइन में से निकल के बाथरूम करने के लिए आया, तो बाबा जी ने पूछा कि भैया आप यहाँ किस लिए लगे हुए लाइन में? कि हम इंटरव्यू देने आए बाबा जी। इंटरव्यू किस चीज़ का? कि हम भर्ती होने के लिए किसी फील्ड में। ठीक है। अरे भाई इसमें लाइन में लगने की क्या ज़रूरत थी? वो तो मैं करवा देता। भाई लड़के ने सोचा कि इनसे भी ज़्यादा बड़े पद पर होगा या इनकी जान पहचान होगी। क्या आप ये जो ये भर्ती करने वाले हैं इनसे ऊपर डायरेक्टर हैं? नहीं, मैं उनसे भी बड़ा हूँ। आप स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर हैं? नहीं, मैं उससे बड़ा। आप चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री? नहीं, मैं उनसे बड़ा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर हैं? नहीं, उससे भी बड़ा। आप गृह मंत्री हैं? नहीं, उससे भी बड़ा। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं? नहीं, उससे भी बड़ा। आप राष्ट्रपति? नहीं, मैं उससे बड़ा। आप दुनिया के राजा? नहीं, उससे बड़ा। उससे बड़ा तो भगवान होता है। अगला आप भगवान हैं? नहीं, मैं भगवान से बड़ा। भगवान से बड़ा तो कुछ नहीं। हाँ, मैं वही हूँ। भगवान से बड़ा क्या होता है? कुछ नहीं। यानी मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। और दूंगा तो किसको दूंगा? और देऊंगा तो अपने आप से, जिसको सामने समझ रहा हूँ, दूसरा जिसको मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने अहंकारवश दिखाने के लिए, अब मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ये भी आपका अहंकार है, क्योंकि आप जिसको बता रहे हैं वो दूसरा है ही नहीं। शरीर दो हैं, दो या दो से अधिक है। चेतना सुनने वाली दो नहीं है। क्यों? एक है। एक कैसे है? सब शरीरों में समझ से सोचा जाता है, बुद्धि से विचार किया जाता है, समझ से समझा जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, और आँखों से देखा जाता है, और हाथों से किया जाता है, मुंह से बोला जाता है, कानों से सुना जाता है, पैरों से चला जाता है। तो फिर सिस्टम एक ही है ना। सबको भूख प्यास गर्मी सर्दी लगती है, यानी गाड़ी एक ही है, गाड़ी अलग अलग है, गाड़ी में सिस्टम एक ही है, और चलाने वाला हैंडल करता एक ही है, चेतना जो विचार के जरिए करती है। अब बताओ, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं विद्वान हूँ, वो भी आपका एक अहंकार है, पर्दा है। अहंकार से बड़ा कोई पर्दा नहीं। अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, अहंकार ही सबसे बड़ा की बुराई है। क्यों? कि पर्दा है। जब तक आप सो रहे तो आपके लिए दुनिया है ही नहीं। जब जाग जाएंगे तभी दुनिया होगी। तब आपका ज़माना कुछ और बदल जाएगी, आपकी नज़रिया बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। अपने आप को समझोगे, अपने आप को समझने के बाद एक 3 महीने के बच्चे जैसी अवस्था हो जाएगी। जब वे कहते हैं ना बच्चा भगवान का रूप होता है, वही यही बात है। बच्चे के लिए सब कुछ सामान्य होता है, उसके लिए कुछ नया नहीं होता, कुछ हैरतअंगेज नहीं होता, अचरज नहीं होता, हैरानी नहीं होती। आपकी हर प्रकार की पछतावा, चिंता, भय और नयापन, आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहता। नए में हैरानी होती है, झटका लगता है, इसलिए आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा, इसलिए हैरानी कुछ नहीं रहेगी। और आप बिल्कुल शांत रहे, ऐसी नॉर्मल लाइफ जिएंगे कि पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन आप शांत, किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं होगा, खाली मन, शांत। अपने आप को खाली करने का नाम है स्वयं की पहचान। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि समझाने की, कि शायद किसी की आँख खुल जाए, शायद कोई होश में आ जाए,
एक भाई कहने लगा कि आप बार बार एक ही बात को कई कई बार क्यों कहते हैं? अरे भाई, हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं और बहुत ज़्यादा गहरे कमरे में, कई कई कमरों के अंदर, कई कई दरवाज़ों के भीतर, अगर बाहर से कोई एक आवाज़ देगा तो क्या सुनाई देगी? नहीं। कई आवाज़ देंगे तब जाके पता नहीं वहाँ से कहाँ आवाज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, और फिर वहाँ तक भी अंदर दरवाज़ा खटखटाएंगे, पता नहीं। इतनी आवाज़ करते करते भी जब लोग नहीं जागते, इसलिए कई बार इसलिए कहा जाता, हो सकता है वो बात पहले से सुनते समय किसी का ध्यान आउट हो, दूसरी बार सुनते समय वो उस बात को समझ ले। यानी गलत कुछ नहीं होता, बात समझने की होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए समझने की, शायद जीवन सुंदर हो जाए। कहते ना समझे तो जीवन भार, समझो तो जीवन मौजों की बहार। समझे ना तो जीवन बोझ है, और समझो तो जीवन मौजों की बहार है। प्रकृति का नियम न जाना, नेम न जाना प्रकृति का, जीवन जिया ऊट पटांग। राजू नंद तरना नहीं सीखा, मारी नदियाँ भी छलांग। तो डूबेंगे सनम, खुद तो डूबे, तुझको भी लेके डूबेंगे। क्योंकि तरना सीखा नहीं और गहरी नदी में छलांग लगा दी, गहरे पानी में, और प्रकृति का नियम समझा नहीं। इसलिए प्रकृति का नियम है नए से पुराना होना हर चीज़ का, और धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाना। शुरू से जो शुरू ही है उसका एक अंत जरूरी है। और जितना भी सामान है जिस पे आप गुरूर करते हैं, ये मेरा है, मैं हूँ, मैं के साथ में मेरा होता है। मैं का गुरूर जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं का अस्तित्व कब मिटेगा? कहते ने ज्ञानी रह सदा ज्ञान में, ज्ञानी रह सदा ज्ञान में, करता बहुत गुरूर। जब तक तेरा मैं नहीं मिटता, ना मिले नूर में नूर, तो सच्चाई तक आप पहुंच नहीं सकते। क्योंकि ज्ञानी का ही ज्ञान भी पर्दा बन जाता है, क्योंकि आप ज्ञान में अटके। ज्ञान तो एक रास्ता है, रास्ता पूरा जब तक नहीं होगा, जब तक आप असली मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तो ज्ञान से भी निकल जाना है। ज्ञान बोलने में है, समझने में, लेकिन समझ लिया तो फिर ज्ञान दूसरों के लिए, अपने लिए काम हो गया है। अपने लिए फिर जीवन जीना, जैसे मकान बनने के बाद सिर्फ मकान में रहने का नियम व्यवस्था है, फिर कुछ नहीं। मकान की संभाल, उस नियम को ठीक ठाक रखो। नियम के आधार पे सच्चाई को जानना सभी पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई से जीना, सच्चाई के साथ जीना पसंद कोई कोई करता है, कोई बिरला ही करता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।